नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों को छोटे किसानों के लिए लाभदायक बताया। श्री मोदी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। प्रदेश में 5,10,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड संक्रमण के प्रसार में तेजी से गिरावट। कड़ी सुरक्षा के बीच आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू। इस बार राज्य में लगभग 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा में हो रहे हैं शामिल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, जहानाबाद, भभुआ, अरवल, नवादा और नालंदा जिले में बारिश का पूर्वानुमान जताया। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों को लघु और सीमांत किसानों के लिए लाभदायक बताया है। नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने किसानों को सावधान करते हुए कहा कि नए कृषि कानून पर विपक्ष की ओर से जमीन छिन जाने का झूठ फैलाया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाते थे, वही आज झूठ बोलकर देसी कंपनियों के नाम पर किसानों में भय पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों को नए दिशा देंगे। जो नए कृषि सुधार किए गए हैं, इनका लाभ भी छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक होगा। उत्तर प्रदेश में इन नए कानूनों के बनने के बाद जगह जगह से किसानों के बेहतर अनुभव सामने आने भी लगे हैं। इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई। ये पूरे देश ने देखा है कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया, वो आज देसी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 4,97,143 लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं 13,497 लाभार्थियों को टीके की दूसरी डोज दी गई है। अब तक राज्य में कोविड टीके की 5,10,000 से अधिक डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का प्रतिकूल असर नहीं दिखा है। इधर देश भर में 88 लाख से अधिक लोगों को अब तक कोविड का टीका दिया जा चुका है। राज्य में एक सप्ताह के भीतर अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को कोविड टीका देने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने पहले चरण के स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीका का दूसरा डोज दिए जाने के साथ ही दूसरे चरण की अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को भी दूसरी डोज देने को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना टीकाकरण को लेकर अब तक 2.5 लाख अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने निबंधन कराया है। विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मार्च में तीसरे चरण के तहत 50 वर्ष से कम उम्र के गंभीर रोगों से पीड़ित और 50 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग लोगों को कोविड का टीका दिया जाएगा। नीति आयोग के सदस्य और कोविड महामारी पर बने कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि भारत ने अब तक 24 देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने पहला टीका नहीं लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से टीका जल्द लगवाने की अपील की है। जिन हेल्थ केयर वर्कर्स ने अभी तक अपनी पहली डोज भी नहीं ली है और वो चिन्हित हुए हैं, उनको हम एक बार फिर प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज अपनी वैक्सीनेशन की डोज जो है उसको लीजिए, पहली को लीजिए, फिर दूसरी डोज को लीजिए। तो जैसे कि आपको पिछली बार ही सूचित किया गया था कि अब कहा गया है कि बाई दिस डेट आपको बताया जाएगा, आप आ जाइए, और फिर जो आ जाएंगे उनको मॉप अप राउंड 24 तारीख 25 तारीख तक कर दिया जाएगा। तो ये काम हमने समाप्त करना है, क्योंकि बहुत बड़ा जो समूह अगला है, मोर देन 50 ईयर्स वाला है, उनको हमें लेने का काम बहुत ही जल्दी उस काम पे लगना है। एम्स पटना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि जो लोग कोविड के टीके ले लेते हैं, उन्हें भी कोविड से बचाव के लिए निर्धारित एहतियात का पालन करना जरूरी है।
लोगों को ये खुशफहमी हो जाती है कभी कि वैक्सीन लगवा लिया तो कोविड के लिए जो एहतियात बरतने होते हैं कोविड के प्रसार को रोकने के लिए उसे अपनाना छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये वैक्सीन लगने के बाद भी रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन लगने से जो एंटीबॉडी बनती है उससे जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगा वो कोरोना के दुष्प्रभावों से सुरक्षित है, लेकिन कोरोना वायरस उसके शरीर में उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई जाने से तो नहीं रोक सकता है ये वैक्सीन, तो वो कोरोना वायरस उसके शरीर में जा सकता है, इससे वो दूसरों को संक्रमित कर सकता है। अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिए, कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए ये जो एहतियात बरतनी है जैसे कि मास्क, समुचित तरीके से मास्क लगाना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना और समय समय पर हाथ को धोना और सैनिटाइजर का उपयोग करना। प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 20 जिलों से कोविड मामलों की पुष्टि नहीं हुई है। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.20% हो गई है। एक दिन में 78 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,59,748 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 56 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,61,841 हो गया है। पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,528 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 564 है। प्रदेश भर में आज से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत विशेष पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके तहत प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाकर आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। वैसे पात्र परिवार जिनका अब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बन सका है, वे शिविर में अपना कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 24 फरवरी तक चलने वाली परीक्षा में इस बार 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरी परीक्षा प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। श्री किशोर ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। राज्य भर में 1,525 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। वहीं ठंड को देखते हुए बोर्ड ने परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति दे दी है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि प्रवेश पत्र में फोटो संबंधी त्रुटि होने पर आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत 6 अन्य फोटो युक्त दस्तावेज के आधार पर भी परीक्षार्थियों को प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था की गई है। कोविड को देखते हुए परीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। परीक्षार्थियों के साथ साथ परीक्षा केंद्र पर मौजूद हर व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। परीक्षार्थियों के बैठने में सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन किया जा रहा है। हर एक केंद्र पर सैनिटाइजर की व्यवस्था है। कोविड काल में प्रदेश में होने वाली ये सबसे बड़ी परीक्षा है। इधर परीक्षा केंद्रों को आदर्श केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। इन्हें फूलों और गुब्बारों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि इंटर परीक्षा का मूल्यांकन 28 फरवरी से 8 मार्च तक और मैट्रिक परीक्षा का मूल्यांकन 5 मार्च से किया जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात के प्रभाव से आज दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि औरंगाबाद, भभुआ, अरवल, जहानाबाद, नवादा और नालंदा जिले में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कि उड़ीसा के आसपास एक प्रतिचक्रवात का क्षेत्र बना हुआ है जो बिहार के दक्षिण भाग में नमी युक्त दक्षिण पूर्वी हवा के वाहक का काम कर रहा है, जिनके वजह से बिहार के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान 1 या 2 जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश एवं शेष भाग में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। इधर पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाये रहने की संभावना जताई गई है। जमुई जिले की सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में 2 लोगों को 5-5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र के नगदा गांव स्थित एक ठिकाने से पुलिस ने कुख्यात अपराधी रणधीर महतो को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी की पुलिस को कई आपराधिक मामले में लंबे समय से तलाश थी। पूर्णिया जिले के जानकी नगर थाना क्षेत्र के इकराहा गांव स्थित एक घर में खाना बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस घटना में 12 अन्य घरों में भी आग लग गई। पंचायती राज संस्थाओं के लिए पटना जिले को लगभग 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये राशि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान की दूसरी किस्त है। इधर राज्य में पहली बार राजधानी पटना में अब मेन हॉल की सफाई रोबोट के माध्यम से की जाएगी। पटना में मेयर सीता साहू और नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने रोबोट मशीन का उद्घाटन किया। इस मशीन से प्रतिदिन 8 से 10 मेन हॉल की सफाई कराई जा सकती है। गया जिले के चाकन थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से 500 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले की पुलिस ने डकैती करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के चकबिहारी गांव से पुलिस ने छापेमारी के दौरान 42 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और जमुई से भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह का शूटिंग विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चयन किया गया है। 18 से 29 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में श्रेयसी का चयन 3 स्पर्धाओं के लिए हुआ है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सरोजनी नायडू महिला क्रिकेट लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी पटना में 20 फरवरी को होगी। अखिल भारतीय सुखदेव नारायण अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता 3 मार्च से पटना में आयोजित की जाएगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमत को लेकर हिन्दुस्तान अखबार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़ें तो अच्छा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगाए जाने के मामले में दैनिक जागरण की सुर्खी है, कन्हैया और उमर खालिद समेत 10 को भेजा समन। प्रभात खबर का शीर्षक है, बिहार में अगले 4 महीनों में 0 हो सकता है कोरोना केस। दैनिक भास्कर ने राज्य में पंचायत चुनाव की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बिहार और भारत निर्वाचन आयोग में ठनी, ईवीएम में फंसा पंचायत चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा राज्य निर्वाचन आयोग। आज अखबार ने पुडुचेरी में राजनीतिक उथल पुथल पर सुर्खी लगाते हुए लिखा है, किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटाया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानूनों को छोटे किसानों के लिए लाभदायक बताया। श्री मोदी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। प्रदेश में 5,10,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड संक्रमण के प्रसार में तेजी से गिरावट। कड़ी सुरक्षा के बीच आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू। इस बार राज्य में लगभग 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा में हो रहे हैं शामिल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, जहानाबाद, भभुआ, अरवल, नवादा और नालंदा जिले में बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।